एक दफ़ा का जिक्र है कि हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारे रहता था। अपनी मुश्किलात के बावजूद अली बाबा अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वो जंगल में काम कर रहा था, उसने 40 चोरों के एक गिरोह को करीबी गार में जाते हुए सुना। अली बाबा का तजस्सुस बढ़ गया और वो खामोशी से गार के करीब पहुंच गया कि क्या हो रहा है। हैरतज़दा होकर उसने चोरों के लीडर को देखा, जो एक ताकतवर जादूगर था। गार के सामने खड़ा होकर एक खुफिया जुमला पढ़ता है, खिलेतुल। ये अल्फाज कहते ही गार का दरवाज़ा जादुई अंदाज में खुल गया। चोर सोने, जेवरात और दीगर खजानों से भरी बोरियां लेकर एक एक करके गार में दाखिल हुए। अली बाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जानता था कि ये एक ऐसा मौका है जिसे वो हाथ से नहीं छोड़ सकता। जैसे ही चोर वहां से निकले, वो एहतियात से गार में दाखिल हुआ और उसने अपने सामने पड़ी दौलत की वसी मिकदार को देखा। जोश से भरे अली बाबा ने खजाना में से कुछ अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने एक बोरी में इतना सोना भर दिया जितना वो ले जा सकता था और जल्दी से गार से निकल गया। अपनी नई दौलत से अली बाबा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब वो अपने खानदान की कफालत करने के काबिल था और उन्हें अब अपनी बुनियादी ज़रूरियात के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। अली बाबा की खुशकिस्मती की बात जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। बदकिस्मती से एक चोर ने दरियाफ्त किया कि कोई उनके खजाने में से कुछ ले गया है। चोर को तलाश करने के लिए पुरज़्न जादूगर रहनुमा ने एक मंसूबा बनाया। जादूगर ने अपने आप को एक सौदागर का भेस बदला और उम्दा कालीन बेचने का बहाना करते हुए गांव का दौरा किया। वो घर घर जाकर अपना सामान पेश करता रहा। बिलाखिर वो अली बाबा के घर पहुंचा। सौदागर की असल शनाख्त से बेखबर अली बाबा ने अंदर ही इसका इस्तकबाल किया। जैसे ही अली बाबा और सौदागर बात कर रहे थे, सौदागर ने अली बाबा के दरवाजे पर एक जाना पहचाना निशान देखा। यह वही निशान था जो चोरों ने इन घरों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया था, जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया था। ये जानकर कि अली बाबा चोर है, सौदागर ने जाने का बहाना बनाया, लेकिन अगले दिन मजीद कालीन लेकर वापस आने का वादा किया। ताहम अली बाबा के पास मोरगियाना नाम का एक होशियार और वसाइल वाला बंदा था। इससे फौरन शुबा हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तहकीकात करने का फैसला किया। इस रात इसने ताजिर का पीछा किया। जब वो चोरों के ठिकाने पर वापस आया, मोरजियाना ने अपने मालिक को बचाने और चोरों को बेनकाब करने का मंसूबा बनाया। इसने अपने पड़ोसियों से तेल के बर्तन उधार लिए और अंधेरे की आड़ में खुफिया ठिकाने में घुस गई। इसने बर्तनों में तेल डाला और उनके अंदर छप गए। अगली सुबह सौदागर अपने कालीन के साथ अली बाबा के घर वापस आया। ताहम मोरजियाना ने इसे पहचान लिया और तेजी से काम किया। जैसे ही सौदागर अपनी असली शनाख्त जाहिर करने के लिए तैयार हुआ, मोरजियाना ने बर्तनों से तेल को जमीन पर डाला, जिससे वो फिसल गया। सौदागर फिसल कर गिर गया। उसने खुद को चोरों का जादूगर लीडर जाहिर किया। मोरजियाना की तेज सोच ने जादूगर के मंसूबे को नाकाम बना दिया था। अली बाबा और उनके खानदान को बचाया गया और हुक्काम ने चोरों के ठिकाने का पता लगाया। मोरगियाना की बहादुरी और अली बाबा की ईमानदारी की बदौलत 40 चोरों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया गया। अली बाबा अपनी खुशकिस्मती और अपने खादिम की वफादारी के शुक्रगुजार मोरगियाना को खजाने में से एक हिस्सा से नवाजा। एक साथ वो एक खुशहाल और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अली बाबा ने अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव के गरीबों की मदद के लिए किया और इस तरह अली बाबा और 40 चोरों की कहानी एक लेजेंड बन गई। ईमानदारी, बहादुरी और बुराई पर अच्छाई की फतह की कहानी हर एक को याद दिलाती है कि सबसे आजिज इंसान